हमारे पास वक्त बहुत कम है सर। हमें जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। क्या हुआ बुलेट? क्या बात है? तू इतना परेशान, इतना बौखलाया हुआ क्यों है? बस बंधु, मुझे निमृत जी और कुर्बानी की चिंता हो रही है। कहीं उन्हें कुछ। बुलेट तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। अरे तेरे और निमृत के प्यार में तो वो ताकत है जो निमृत को मौत के मुंह से वापस ले आए। कुछ नहीं होगा। दस बज गए, इतनी रात हो गई, कहाँ रह गए कमजी? जी निमृत जी। हेलो कमजी, इतनी देर हो गई, कहाँ हैं आप? वो मैं थोड़ा काम में बिजी था। कमजी, क्या अब भी आप मुझसे नाराज हैं? नाराज? इसलिए? नाराज इसलिए क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी ना। सारा दिन घर में घूमती रही, लेकिन मेरा यकीन मानिए कमजी, आज सारा दिन ना मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, बिस्तर पे ही बैठी रही। अब भी बिस्तर पे ही बैठी हूँ। बहुत आराम किया आज मैंने, सारी बात मानी आपकी। नहीं निमृत जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अच्छा, नाराज नहीं है तो फोन क्यों नहीं किया? आपको पता है ना मुझे कितनी चिंता हो जाती है। तो अब आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। बस थोड़ा सा काम बाकी बचा, उसे निपटाना बहुत जरूरी है। और हाँ, तेज भी मेरे साथ है। लेकिन आप लौटेंगे कब तक? अब पक्का तो नहीं बता सकता निमृत जी, लेकिन मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। आप सो जाइएगा, ठीक है? बस आपने तो कह दिया सो जाइए, लेकिन आपको तो पता है ना अगम जी, आपके बिना मुझे नींद नहीं आती। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन निमृत जी, आप मुझे इतना मिस क्यों कर रही हैं? मैं तो वही हूँ, आपके पास। मेरे पास? अगम जी कहाँ है आप, जरा बताइए मुझे। निमृत जी, आप एक काम कीजिए, आप खिड़की खोलिए और बाहर देखिए। अगम जी कहाँ हैं आप? नीचे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे निमृत जी, नीचे नहीं, ऊपर देखिए, आसमान में। दिखाई दिया? बहुत सारे तारे। अब उन तारों में से जो तारा आपको पसंद हो, आप उसे चुन लीजिए। हाँ, इन छोटे छोटे तारों के बीच एक बड़ा चमकीला तारा है, वो मैंने चुन लिया। अब क्या करना है? आपकी पसंद, मेरी पसंद। अब ये तारा हम दोनों का अपना प्यारा तारा है निमृत जी, हमें जोड़ने वाला। जब भी रात को मैं आपसे दूर होऊंगा ना, तो हम दोनों इस तारे को एक साथ देखेंगे, और इस तरह एक दूसरे से दूर होने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के पास। आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दिया कमजी। पता है, मैं सोच रही थी कि हमारे तो अब भी समझ में नहीं आ रहा है ये रुद्राक्ष जिंदा कैसे हो सकता है? अरे जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में कई सारी बातें नहीं आ रही है। तू भी ने कहा था ना कि रुद्राक्ष को हमारे प्लान के बारे में पता लग गया है। अरे लोमड़ी की तरह तेज चलता है उसका दिमाग। अपने बचाव के लिए एक नया प्लान बना लिया होगा उसने। पर तुम्हें क्या लगता है कि नकली गोलियां सिर्फ तुम्हारे पास थी, उसके पास नहीं हो सकती क्या? एक जहरीले सांप की पूंछ पर पैर रख दिया तुमने, पता नहीं क्या होगा। हेलो, डरो मत, इतनी जल्दी नहीं मारूंगा तुझे। कौन हो तुम? इंसाफ। तुम चाहते क्या हो? तूने जो घटिया गेम खेला है ना औरत, उसकी कीमत चुकानी होगी तुझे। अब मेरी बात ध्यान
ध्यान से सुन। कल तुम पैलेस में एक फंड रेजिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करोगी जिसमें तुम और युग दोनों शामिल रहोगे। नहीं, हम कोई पार्टी वाची नहीं रखेंगे। मैडम जी, ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा था, ये मैं तुम्हें बता रहा था। या तो तुम कल वहां पे युग के साथ पहुंचो या फिर हम सारे सबूत पुलिस के हवाले कर देंगे। एक और हत्या की कोशिश दर्ज हो जाएगी तुम्हारे नाम पर। अटेम्प्ट मर्डर, जेल में सड़ेगी तू। और इस बार ये रुद्राक्ष तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा प्लान फूल प्रूफ था। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ। तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, बहुत बड़ा भ्रम है ये तुम्हारा मैडम जी। रुद्राक्ष कभी हवा में बातें नहीं करता। ठीक है, ये भी आजमानो। लेकिन अगर तुम कल की पार्टी में नहीं आई तो हम सारे सबूत सीनियर इंस्पेक्टर को दे देंगे। हेलो हेलो, क्या हुआ? बहुत अच्छे स्टार। कल तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। कल की पार्टी में इस चैप्टर का हम दी एंड कर देंगे। लेकिन बंधु, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे इस प्लान के बारे में निम्रत जी को ना पता चले। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें हेमकुंड जाने के लिए तैयार किया है। ये तूने बहुत अच्छा किया। कल फंडरेजर पार्टी में ऐसा धमाका होगा जिसे देखकर अमृत की रूह तक कांप जाएगी। उसके बाद वो सब सच उगल देगी। मतलब अब हमें ये पार्टी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। पता नहीं इसमें रुद्राक्ष क्या चालूगी। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है युग। अगम जी, अरे आप कब आए? जगाया क्यों नहीं मुझे? अरे निम्रत जी, आप उठी क्यों? और मैं आपको क्यों जगाता? सोती हुई कितनी प्यारी लग रही थी आप। और आपको नींद तो अच्छे से आई ना? नींद? आपकी ये जो गुरबानी है ना, इसने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। अब आप यहाँ होते तो आप लोरी गा के सुला देते। लेकिन ये सारी रात मुझसे बस एक ही सवाल पूछते रहे कि मम्मा, पापा कहाँ हैं? पापा कब आएंगे? पापा क्यों गए? और वैसे ये ना आपसे बहुत नाराज है मुझे। भाई, मेरी बच्ची मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। और अगर नाराज है भी तो मैं अभी मना लेता हूँ। गुरबानी बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो। पापा कल रात बहुत बिजी थे, कुछ जरूरी काम करना था ना, इसलिए। समझ गया ना? हाँ, गुड बेबी। देखा, मान गई ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो ये सवाल कर रही है कि ऐसा क्या जरूरी काम था पापा को जो पापा मुझे और मम्मा को अकेला छोड़कर सारी रात बाहर रहे। और जबकि पापा ये भी जानते हैं कि आज मैं और मम्मा हेमकुंड साहिब जा रहे हैं। अच्छा, बेटा, आपके पापा कोई ऐसा काम करने गए थे जिससे आपकी मम्मा और आपके पापा हमेशा एक साथ रहे। अब तो आप मुझसे नाराज नहीं हो ना? मेरी प्यारी बच्ची। अरे अगम जी, क्या कर रहे हैं? हटिए, मुझे सामान पैक करना है। कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप बैठी रहिए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैं अपनी बच्ची को जप्पी दे रहा हूँ ना, और मुझे अभी और भी बातें करनी है। बेटा गुरबानी, मैं आपसे वादा करता हूँ, जब आप दोनों वापस आएंगी ना, तो मैं आपकी मामा से कभी दूर नहीं रहूंगा। इसलिए कुछ दिन मामा आपके साथ हैं और आप अपनी मामा का ख्याल रखेंगे, ठीक है? अगम जी बहुत चालाक है।
इतनी चालाकी से अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी बेटी पर डाल दी। निमृत जी, मेरी जिम्मेदारी यही देखना है कि आप और कुर्बानी हमेशा सही सलामत रहें, और यह जिम्मेदारी मैं हमेशा निभाऊंगा। मैं जानती हूँ आकम जी, और जब तक आप मेरे साथ हैं ना, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। लेकिन आप भी मेरे साथ चलते तो अच्छा होता ना। पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही है आपसे दूर जाते हुए। काश मैं भी आपके साथ चल पाता निमृत जी, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये हम आखिरी बार अलग हो रहे हैं, इसके बाद कभी नहीं होंगे। आप, मैं और हमारी गुरबानी हमेशा एक साथ रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि अमृत का गुनाह कबूल करने वाला बयान काफी नहीं, वो बाद में मुकर भी सकती है, इसलिए हमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत निकालना ही होगा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूं कि अमृत ने हमें उस दिन डिनर पे क्यों बुलाया? अगर उसका प्लान रुद्राक्ष को मारने का था तो वो तो वैसे चुपचाप भी मार सकती थी। हम लोगों को डिनर पे क्यों बुलाया उसने? शायद इसलिए ताकि तुम लोग उसके पक्ष में गवाही दो। उसने ये दिखावा इसलिए किया होगा ताकि तुम लोगों को ये लगे कि रुद्राक्ष के कत्ल में अमृत और युग का हाथ नहीं है। इसलिए अमृत ने जानबूझकर गोली अपने ऊपर चलाई और युग को तुम्हारे साथ भेज दी। यस, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था, और इस इन्वेस्टिगेशन में एक शर्मनाक सच्चाई मेरे सामने आई है। अमृत ने हमारे इस इंस्पेक्टर को रिश्वत दी, इसे इतनी रकम दी है जिससे ये मर्डर को सुसाइड साबित करे, और कुछ खास एविडेंसेस छुपाने के लिए। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो। ले जाओ इसको। आई एम वेरी सॉरी। बंद करो इसे हवालात में जाके। माफ कर दो सर। ये रहे एविडेंसेस। ये तो नकली बुलेट्स हैं। लेकिन अमृत ने अपने पास नकली गोलियां रखी क्यों? मैं इसकी वजह जानता हूं। यस, यही प्लान था अमृत और युग का कि युग अमृत पर नकली गोली चलाएगा, लेकिन जब गोली चली तो वो असली थी, इसीलिए अमृत शॉक्ड हो गई थी और गलती से उसके मुंह से निकल गया था कि असली गोली, और युग भी सकते में आ गया। असली हो या नकली, लेकिन अमृत पर युग ने गोली चलाई क्यों? वही तो, वो ये सब करने का मतलब क्या है? अमृत एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। एक तरफ युग को लेकर मैं एक कमरे में चला जाता और दूसरी तरफ रुद्राक्ष को मारकर अमृत दूसरे कमरे में ले जाती। कत्ल का शक दोनों पे नहीं जाता, क्योंकि युग मेरे साथ होता और अमृत घायल होने का नाटक करती, और घायल अमृत पे खूनी होने का शक कोई नहीं कर सकता। तेरी क्या शैतानी दिमाग चलाया उसने? अमृत के पैर पर जो घाव था वो असली गोली का था। अब जैसे कि तू कह रहा है कि रुद्राक्ष नशे की हालत में ऊपर गया था, अब अमृत तो घायल थी, घायल होने के बावजूद वो ऊपर जाएगी, रुद्राक्ष को मारेगी और नीचे ले आएगी। नहीं, एक घायल इंसान ये सब नहीं कर सकता। मुझे ये मुमकिन नहीं लग रहा। अगर हम ठीक कह रहे हैं, अमृत रुद्राक्ष को नीचे नहीं ला सकती। करेक्ट। इसका मतलब रुद्राक्ष खुद नीचे आया था। लेकिन फिर भी एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि गन में अगर नकली गोलियां डाली गई थी तो गन में असली गोलियां कहां से आई? किसने डाली असली गोलियां उसमें? वो रुद्राक्ष ने डाली होगी। तो इसका मतलब रुद्राक्ष को अमृत के प्लान के बारे में पहले से ही पता था। कैप्टन, बहुत सारे सवालों के जवाब अभी हमारे पास नहीं है। इनका जवाब ढूंढना होगा, और इसके बीच जितनी भी कड़ियां हैं उन सबके बारे में पता लगाना। आज की पार्टी में हमें वो सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं अमृत का पर्दाफाश करके रहूंगा। ये लीजिए निमृत जी, आपका दूसरा बैग। मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद अपने लिए बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतेंगे आप।
टाइम से खाएंगे, टाइम पे सोएंगे। और हाँ, ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो गुरबानी के पापा है ना, अगर काम में एक बार बिजी हो जाए तो ना इन्हें खाना याद रहता है और ना ही पीना। लेकिन प्लीज अकम जी, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना ध्यान रखेंगे। प्रॉमिस निमृत जी। निमृत बेटा, बेटा मैं इसमें से एक वाक निकाल के देती हूँ। कहते हैं जब सफर पे जा रही हूँ तो इसे पढ़ना बहुत शुभ होता है, तो इसे पढ़ जी। ओए पहले पढ़ेगी फिर तू मतलब समझाएगी, सीधा मतलब समझा दे, इनको देर हो रही है उसको ना। हाँ माँ, तू ही मतलब बता दे। बेटा इसका मतलब होता है जो बीत गया उसे भूल जाओ, एक नई सुबह का स्वागत करो, एक नए सफर की शुरुआत करो। सच में निमृत जी, हमें अतीत के सारे दुखों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अकम जी, मैं अपने अतीत को भूलना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे अतीत में अपनों के साथ गुजारे हुए कुछ बहुत ही कीमती पल भी हैं। लेकिन निमृत जी, हमें गुरबानी के बारे में सोचना है, उसके भविष्य के बारे में सोचना है। अब ये पुरानी बातों में उलझकर वक्त बर्बाद क्यों करें? एक नया सवेरा है, इसकी रोशनी से हमारे दिल के सारे दाग मिट जाएंगे।